हवा महल। लीजिए सुनिए धर्मेंद्र कुमार जैन की लिखी झलकी अक्कल के नाथ। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। ए मिस्टर, देखकर नहीं चलते? आपने मुझसे कुछ कहा? और नहीं तो क्या किसी दीवार से कह रही हूँ। फरमाइए फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बड़े भोले बनते हो। छी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं पूछती हूँ, इस तरह एक शरीफ लड़की के टक्कर मारते शर्म नहीं आती? टक्कर? वो भी मुझसे? वाह वाह, खूब, बहुत खूब। एक तो टक्कर मार दी और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। देखिए श्रीमती जी, ये आ बैल मुझे मार वाली बात मुझे पसंद नहीं है। आपको वहम हो गया है, और वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। मैं तो मामूली इंसान हूँ। अच्छी खासी छेड़छाड़ को तुम वहम कहते हो? जी हाँ, वहम ही तो है, वरना आजकल के जमाने में मुझ जैसा शरीफ लड़का भरा कहाँ मिलता है। यकीन मानिए, अगर चिराग लेकर भी ढूंढेगी ना तो सारी चिराग दिल्ली में नहीं मिलेगा। वाह वाह, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते हो। तुम जैसे शरीफ मैंने बहुत देखे। क्यों नहीं, जरूर देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा आज तक नहीं देखा। मैं देखना भी नहीं चाहती। आप तो मजाक करती हैं। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान देखना भी नहीं चाहता, फिर भी देखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर इसी बात को ले लीजिए ना, आपने तो अनजाने में भूल कर भी नहीं चाहा होगा कि हम और आप दोनों यहाँ इस पार्क में मिले या हमारी टक्कर हो जाए। लेकिन वाह 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 वाह, नीली छतरी वाला बड़ा दयालु है, सबके मन की बात जानता है। कहाँ लाकर मिलाया है हमें। लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। छी छी छी, भूतों की बात मत छेड़िए, उनकी तो बात ही निराली होती है। सुना है जिसके पीछे पड़ जाते हैं उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते, खास तौर से सुंदर लड़कियां। क्या मुसीबत है, न जाने आज किसका मुंह देखकर घर से निकली थी। याद कर लीजिए, और अगर याद आ जाए तो हमेशा याद रखिए। मेरा मतलब है, जब भी घर से बाहर कदम रखना पड़े तो पहले उन्हीं का मुंह देखिएगा। ऐसे ऐसे अवसर की प्राप्ति बार बार होती है। देखिए मिस्टर। दिखाइए मिसेस। क्या कहा? मिसेस? अरे रे, बिगड़ती क्यों हैं? अपनी अपनी पसंद ही तो है, ये नाम पसंद नहीं। चलिए दूसरा पलटे देता हूँ। कहा है, नामों की इस दुनिया में कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अब तो खुश होना। किस अजीब जानवर से पाला पड़ा है। बेचारा बहुत ही वफादार है। यकीन ना हो तो पास रखकर देख लीजिए। जी हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं कहती हूँ। कहती जाइए। मेरे दोनों कान सरकार की सेवा में ऐसे खड़े हैं जैसे मालिक की बात सुनकर घोड़े या कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। जी नहीं, ऐसे कि जैसे एक प्रेमी के कान अपनी प्रेमिका की बात सुनकर या उसके आने की आहट सुनकर खड़े हो जाते हैं। एक अनजान लड़की से इस तरह की बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? भाई बहुत खूब। क्या साए की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो? हाँ, यूं कहिए कि आप तो गई थी नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। तुम यूं नहीं मानोगे। संतरी जी। अरे बाप रे, अरे ये आप क्या कर रही हैं? गजब हो जाएगा। संतरी जी को मत बुलाइए, वरना बाद में पछताएंगी आप। तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने लगवाती हूँ, देखते जाओ। संतरी जी। क्या बात है? संतरी जी, ये बदमाश बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों बाबूजी, क्या इरादा है? जी इरादा तो नेक है संतरी जी, न जाने लोग क्यों शक करते। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? ठीक है, ऐसा है, फैसला आप पर ही छोड़ देता हूं। बात यह है संतरी जी कि मैं विचारों में खोया हुआ इस बेंच की ओर बढ़ रहा था। सामने से मैम साहब आ रही थी। इन्हें देखते ही आंखें चौंधिया गईं और अनजाने में टक्कर लग गई। बस तब से ही मैम साहब पंजे झाड़ के पीछे पड़ी हुई। ये बिल्कुल झूठ है संतरी जी, मैं तो खुद इस बेंच पर बैठना चाहती थी। ओह, तो गोया हम दोनों की मंजिल एक ही थी। मुझे क्या मालूम था कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम आपस में टकरा जाएंगे। नहीं संतरी जी, ये लड़की बिल्कुल ठीक कहती है। मैं भी बहुत देर से उस पेड़ के नीचे साफ देख रहा था। ये बदमाश है ना, इस लड़की को बहुत तंग कर रहा है। देखिए खुदा खिदमतगार साहब,
आपको तकलीफ उठाने की कतई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है साहब, आप एक लड़की को तंग करें और हम खड़े खड़े देखते रहें, कैसे हो सकता है? हाँ। अगर किस्मत में देख देख कर जलना ही लिखा है आपकी, तो मेरा क्या दोष है इसमें? नहीं संतरी जी, इस बदमाश को तो मजा चखाना ही होगा। हाँ अबे जा क्या बात है? अरे क्यों भाई, ये भीड़ भाड़ कैसी? साहब ये भीड़ लफ्ज तो समझ में आ गया, पर ये भाड़ क्या होता है ये कुछ पल्ले नहीं वाह, बड़े मजेदार आदमी जानते हैं। अजी साहब, वो जमाना गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो बस दिल खुश करने का बहाना ढूंढते हैं। हाँ, तो जरा इस लफ्ज पर लाइट डालने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं। देखिए साहब जी, भीड़ शब्द स्त्रीलिंग और भाड़ शब्द पुल्लिंग है। और क्योंकि यहाँ दोनों ही किस्म के लोग मौजूद हैं, इसलिए मैंने भीड़ भाड़ का प्रयोग पंडित जी, आप भी काफी घिसे हुए आदमी जान पड़ते हैं। जी साहब, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। अरे हाँ, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, पर आपकी तरफ से जवाब अभी तक नदारद है। अरे आजकल का जमाना बड़ा ही नाजुक जमाना है, जरा पैर फिसला नहीं कि धम से खड्ड में गिरे नहीं हो। निसंदेह। अब इन महाशय को ही देखिए, देखने में कितने शरीफ और भोले नजर आ रहे हैं, पर इनकी करतूत से देखिए, रास्ते चलते लड़की को छेड़ रहा है। लड़की छेड़ते हैं साहब, लड़की। हाँ हरे राम, घोर कलयुग। जय सिया राम, जय सिया राम। साहब, आजकल की लड़कियां भी तो बस क्या पूछो, अंग्रेजी क्या पढ़ लेती हैं, हवा से बातें करने लगती हैं, जहाँ मर्जी आए घूमती है, जिससे मर्जी आए अटक पड़ती हैं। वो आजादी दरअसल मिली इन्हीं को। तो ठीक है पंडित जी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि राह चलती लड़की को छेड़ा जाए। साहब, कौन कहता है कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा है? वाह, सबूत सामने खड़ा है, फिर भी कहते हो कि किसे छेड़ा है? जी में तो आता है कि श्रीमान जी की तबीयत साफ कर दो। ऐसे बदमाश का सजा मिलनी चाहिए साहब, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप लोग चुप कर जाइए, मेरा तो सर फटा जा रहा है। आज मैं कहाँ फंस गई हूँ। संतरी जी, मैंने आपको बुलाया था मदद के लिए, पर देखती हूँ उल्टे मेरे पर ही मुसीबत आ गई है। अरे साहब, यूँ खड़े खड़े क्या देखते हो? पुलिस तो जब करेगी तब करेगी, पहले हम ही बाबूजी को मजा दिखा दे। इधर आओ। भाइयों, आप अपनी पॉकेट का जरूर ख्याल रखें। अजी कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत तो करूं मैं और माल ले जाए कोई और। लोगों का ध्यान किस खूबी से अपनी करतूत से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जरूर कोई खतरनाक गिरोह से ताल्लुक रखता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह सकते हैं? इसको थाने ले चलना चाहिए। चलिए थाने ले चलें। संतरी जी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं इस बदमाश को पकड़ के थाने में ले जाते? आखिर आप हैं किस मर्ज की दवा? ये तो ठीक है, पर मेरी भी तो कुछ समझ में आए। मैंने कौन सा विदेशी भाषा में कहा आपको जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? साहब, इनके बस का कुछ नहीं है। आइए हम ही इसकी बदमाशी मिनटों में ठहरिए, रुक जा भाई। ऐसी गलती बिल्कुल मत कर बैठिएगा। कानून को अपने हाथ में लेना सख्त जुर्म है। ओहो, हम तो वैसे भी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। ये तब नहीं सोचा जब मुझे छेड़ा था, जब देखा बेभाव की पड़ने वाली है तो अहिंसा याद आ गई। लेकिन कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप लोग सब खामोश क्यों हो गए? देखिए, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता जब हर किसी को अपनी अपनी ठपली, अपना अपना राग अलापने का मौका मिले। खैर साहब, नहीं बोलते तो न सही, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा ख्याल है शायद अब मेरी बारी है। ओफो, कोई बड़ा ही घुटा बदमाश लगता है। अच्छा, तो सज्जनों, लगता है आप सब अपना अपना भाषण खत्म कर चुके हैं। हम भाषण दे रहे थे। और अध्यक्ष की हैसियत से सभी का भाषण मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट दिए वो सब मैंने जेब में डाल लिए। लेकिन मुझे खेद है भाइयों कि महंगाई के चक्कर में पड़कर आप सब लोग अपनी अपनी अक्ल बेचकर खा गए हैं। अक्ल बेचकर क्या करें? ऐसी दशा में बड़े विचार के बाद मां बदौलत यानी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनाम का हकदार आप लोगों में से कोई भी नहीं। जी हाँ, इनाम। और कुछ कहने से पहले मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने
मियाँ और बीवी के इस नाटक को अपना कीमती समय नष्ट करके सुना। मियाँ बीवी का नाटक? जी हाँ, पढ़ा रहा। आप लोगों का बार बार ये हाथ पैर पटकना इस बात का सबूत है कि ये नाटक आपको बहुत पसंद आया। नाटक हमें पसंद आया। कभी नाटक, कभी इनाम, कभी मियाँ बीवी। ये क्या स्वाद है भाई? नाटक, मियाँ बीवी? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है। मेरी कभी शादी भी नहीं हुई। ये जरूर कोई चालबाज है। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। शांत भाइयों, जरा सब्र से काम लीजिए, जरा सब्र से काम लीजिए भाइयों, सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये है मेरी होने वाली बीवी मिस जानकी। तुम्हारा नाम जानकी है? हाँ, नाम तो मेरा ही है। जी हाँ, और मैं हूँ इनका होने वाला पति जी, बाबू अकलनाथ। अकलनाथ? जी हाँ, अकलनाथ वल्द सेठ बुद्धिनाथ। ये झूठ है, ये धोखा है। मेरे होने वाले पति का नाम तो शेखर है। ये जरूर कोई चालबाज है। भाइयों, इसमें न कोई धोखा है न कोई चालबाजी है। भाई ये घपला क्या है? कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं बहती। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। कह रहे संतरी जी, ले चले इसे थाने में, हम सब गवाही देंगे। हाँ, अरे ये सब कहने की बातें हैं, मौका आने पर सब पीछे हट जाओगे, समझे? आप जरा रास्ता तो दीजिए जनाब। अभी आप भी आगे जाकर कौन सा तीर मार लेंगे? अरे साहब जरा आगे निकलने तो दीजिए, हम भी तो देखें ये भीड़ कैसी लगी है। आप नहीं मानते तो चलिए आप मारिए तीरा। अरे बेटी, तुम और यहाँ? पिताजी, मर्दों की भीड़ में तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। पिताजी, ये बेचारी क्या बताएगी, हम बताते हैं। ये जो महाशय खड़े हैं ना, ये कौन? अरे ये जो आदमी शरीफ ज्यादा पीट किए खड़े इधर को, देखो ये नीली बुशर्ट वाला? इसी ने तुम्हारी लड़की को छेड़ा है। तो बेटी, क्या ये सच है? हाँ पिताजी। तो तुमने इसे कुछ कहा नहीं? हाँ, पहले तो मैंने इसे डांटा, उस पर भी जब ये उल्टे मेरा ही बेवकूफ बनाने लगा तो मैंने सिपाही को आवाज लगा दी। और तब से ये हजरत कभी अपने आप को इसका पति बनाते हैं, कभी मियाँ बीवी का नाटक बनाते हैं, कभी कुछ। आप बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं इन्होंने। और आप लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा? जरा दो चार हाथ टिका देते तो दिमाग का ढीला पुर्जा एकदम कस गया होता है। साहब, तब से महज बातें ही बातें हो रही हैं, लेकिन नतीजा 0 का 0। अभी हट जाइए, मैं अभी ठीक किए। वाह पंडित जी वाह, तब से तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आप बनावटी वाल खा रहे हैं। जी आप क्या करेंगे, देखते जाइए। मैंने अच्छों को सीधा कर दिया है। क्यों बे? नमस्ते पिताजी। क्या? अरे बेटी, ये शेखर बाबू है, शेखर बाबू। हाँ बेटी, तुम नहीं जानती ने? अरे हाँ, तुम जानती भी कैसे? ये तुम्हारे मंगेतर हैं, मंगेतर के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बेटे, तुमने ये क्या किया? जी पिताजी, वो मैंने तो दरअसल ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने इन्हें देखा पिताजी, तस्वीर देखी हुई थी, बस पहचान गया, परिचय के ख्याल से छेड़छाड़ कर बैठा पिताजी। नौबत तो भीड़ तक आ पहुंची। चलो भाई, चलो भीड़ छाट। वाह बाबू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, हम मंगेतर के साथ नाटक खेल रहे। सचमुच ही अकल के नाथ निकले। अकल के नाथ वही कमाल हो गया। गंगा बह गई। अक्कल के नाथ। अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक थे धनेंद्र कुमार जैन और निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की ये प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।